कि तुम हिंदू भी हो, तुम मुसलमान भी हो, ये तो बताओ कि तुम इंसान में गुल गिरे तो गुलिस्तान रो पड़े, गुलशन में गुल गिरे तो गुलिस्तान रो पड़े। ऐसी हवा चलाओ मेरे भिवंडी के लोगों कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर की। जब पूरे देश में कहीं ना कहीं आग लगी हुई थी, यानी 92 की बात अगर करेंगे, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, उस वक्त भी भिवंडी शहर शांत था। फिलहाल थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें आ गई, उसी को लेकर भिवंडी शहर में थोड़ा सा अशांति फैली हुई है। हालांकि दिन ब दिन अब हालांकि अब शहर शांत है। थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ खबरें भी चुटपुट आती हैं, वो भी अफवाहों का मामला, यानी अफवाहों का बाजार गर्म है। इस वक्त भिवंडी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, तुफैल फारूकी साहब। तुफैल भाई, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। फिलहाल भिवंडी शहर के जो हालात हैं, गणपति के दिन कुछ थोड़े से मसले हुए और फिर जश्न ईद मिलादुन्नबी, दोनों समुदाय का त्यौहार एक साथ आया। इस बीच थोड़ी सी कुछ आपस में तनातनी हो गई, उसके ताल्लुक से क्या है? मैं सर आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि तुम हिंदू भी हो, तुम मुसलमान भी हो, ये तो बताओ कि तुम इंसान भी हो। और फकरलम भाई, जिस तरीके से हमारे भिवंडी शहर की परंपरा रही है पिछले काफी सालों से, जैसे आपने कहा कि 92 के फसाद तमाम हुए लेकिन भिवंडी में कुछ नहीं हुआ। भिवंडी पूरे देश की समझ लीजिए एक मिनी हिंदुस्तान है। इसको मिनी हिंदुस्तान लोग मानते हैं, बाहर के लोग। हम लोग तो कहते ही हैं भिवंडी के लोग, लेकिन पूरे देश के लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया के कोने कोने से आकर लोग भिवंडी में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और आपसी भाईचारे के साथ इतनी जात, इतने धर्म, इतने प्रांत के लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। यही हमारे भिवंडी शहर की खूबसूरती है। और ये खूबसूरती पे कुछ शरारती तर्क जो होते हैं, देखिए हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन बुरे लोगों की तादाद बहुत कम है। तो ये हम अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है, जो हम अक्सरियत में अच्छे लोग हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर अमन और शांति और भाईचारा कायम रखना। क्योंकि बहुत चंद लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं और आपसी भाईचारा को खराब करने की कोशिश करते हैं। देखो, जहां प्यार होता है वहीं लड़ाई भी होती है। ये हमारा भिवंडी शहर एक परिवार की तरह है। तो परिवार में कुछ नाराजगी हो जाती, हो सकता है किसी शख्स ने, तो पुलिस अपना कर रही है इंक्वायरी, हो तो पुलिस के उसमें आएगा कि किसने क्या गंदी हरकत किया है। हमारे गणपति का त्योहार हो, हमारे 12 रबीउल अव्वल का त्योहार हो, या हमारे जो और त्योहार आते हैं, ईद है, दिवाली है, दशहरा है, इस तरीके से भाईचारा से मनाया जाता है। और हम लोग खुद आज 40 साल से हर गणपति, जो हमारे दोस्तों के यहाँ गणपति जो लोग बैठाते हैं, हम लोग वहां जाते हैं, आते हैं और बुलाते हैं। इतना प्रेम और इतना भाईचारा आपको हिंदुस्तान के कई कोने में नहीं मिलेगा जितना भिवंडी शहर के अंदर है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही भिवंडी के शहर के आवाम से गुजारिश करूंगा कि शहर हमारा है, लोग हमारे हैं, हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। जो लोगों के अंदर कोई तरीके की गंदगी है कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे जैसे तमाम भिवंडी शहर के अंदर जो भी हमारे विभिन्न पार्टियों के नेता हैं और विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं, इस सब की जिम्मेदारी है कि भिवंडी शहर में अमन, शांति और भाईचारा कायम रखें। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करूंगा भिवंडी के आवाम से कि गुलशन में गुल गिरे तो गुलिस्तान रो पड़े, गुलशन में गुल गिरे तो गुलिस्तान रो पड़े। ऐसी हवा चलाओ मेरे भिवंडी के लोगों कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं शांति, अमन बनाए रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले का ये भिवंडी शहर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण यहाँ पड़े हैं। लोकमान्य तिलक जैसे लोगों के कदम इस शहर में पड़े हैं। बाला साहेब ठाकरे ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की है। हाजी अब्दुल समद जैसे लोग इस शहर में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कौमी एकता ही थी जो हम सभी यहाँ एक साथ रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। शांति बनाइए, शांत रहिए, शांति बनाए रखने में मदद कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अफवाह फैलाई जा रही है और आपको उसकी जानकारी है, तो आप भिवंडी पुलिस की मदद ले सकते हैं।
चलते चलते ये बताइए कि उस दिन जो हालात बिगड़े, क्योंकि आप यहीं करीब में हैं और वंजारपट्टी नाके पर ये मामला हुआ था, तो उस दिन जो शांति बनी रही, ये शांति बनाए रखने में आप किसको मानते हैं कि उनकी वजह से शांति बनी रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं भिवंडी शहर की जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी आला अफसर थे, उन लोगों का बहुत ही सराहनीय रोल रहा और उन्होंने बराबर एक तरीके से लोगों के साथ किसी भी बिगैर भेदभाव के जो भी लोग उपद्रव करने के फिराक में थे या करने की मंशा रखकर कोशिश कर रहे थे, उन सबको शांत किया। और हमारे भिवंडी पश्चिम के आमदार महेश चौगले साहब ने भी आकर मौके पर उन्होंने भी शांति की अपील की और उनका भी रोल सराहनीय रोल रहा है। तो मैं भिवंडी की पुलिस और हमारे पश्चिम के आमदार महेश चौगले साहब, इन दोनों लोगों को मैं श्रेय देता हूं और इनकी बहुत सराहनीय लोगों का दोनों का रोल था, जो भिवंडी में उस दिन कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाई।